गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं किरण दवे मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास के लिए। थर्ड क्लास का ये चैप्टर नंबर 1 है, सूरज की किरणें। और यह सूरज की किरणें हिंदी विषय से लिया गया है। सूरज की किरणें ये क्या, एक कविता है, एक ये कविता है। तो इस कविता को भी आपको भी मैं बोलूँगी, मेरे पीछे पीछे आपको भी इसको बोलना है। एक एक पंक्ति बोलूँगी, आप भी बोलते रहना साथ में। हे सूर्यदेव तुम नित आते, किरणों को अपनी फैलाते, करते हो प्राणों का संचार, तुम बिन नहीं जीवन का आधार। फल और अन्न तुम्ही से मिलते, कली और फूल तुम्ही से खिलते, सब अंधकार हर लेते हो, जग में प्रकाश भर देते हो। सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, ठीक है। सूरज की किरणें के मतलब है सूर्य भगवान की किरणें। ये सूर्य भगवान दिख रहे हैं आपको, ये सूर्य भगवान है। और ये इनकी ये जो निकल रही है, इनकी क्या है, किरणें हैं। किरणें यानी इनकी सूर्य भगवान की रोशनी निकल रही है। आपने सूर्य भगवान तो देखे होंगे, सुबह उठ के देखते होंगे कि हमारा जो सुबह जो उदय होते हैं और वो सूर्य भगवान होते हैं। और सूर्य भगवान कौन सी दिशा में उदय होते हैं? पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में उदय होते हैं? पूरब दिशा में। तो वो सूर्य भगवान के साथ साथ उनकी किरणें आती है और उन किरणों से क्या फैलती है? रोशनी फैलती है, उजाला होता है। अब देखो, हे सूर्य देव तुम नित आते, यानी सूर्य देव यानी मैंने आपको बताया सूरज भगवान। सूरज को भी एक भगवान कहा गया है। तुम नित आते यानी नित्य यानी हमेशा, आप हमेशा आते हो। आप देखते हो रोज आते हैं, सूर्य भगवान रोज उदय होते हैं। किरणों को अपनी फैलाते, आप आकर अपनी किरणों को फैलाते हो, रोशनी करते हो यानी अपनी किरणों को फैलाते हो। करते हो प्राणों का संचार, आप अपनी ऊर्जा से, सूर्य भगवान क्या होते हैं? गर्म होते हैं। क्या होते हैं? बहुत गर्म होते हैं। तो उससे हमको क्या मिलती है? उनको गर्मी से ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा से प्राणों का संचार यानी आप अपनी ऊर्जा से हमारे प्राणों को चलाते हो, हमारे प्राणों का संचार करते हो। संचार यानी चलाना, चलना और फैलना, ये दोनों होता है। तुम बिन नहीं जीवन का आधार। अब तुम बिन नहीं जीवन का आधार, आधार यानी क्या होता है? सहारा। यानी तुम्हारे बिना हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य भगवान से, अगर सूर्य भगवान अगर उदय ही नहीं होंगे तो पूरा अंधकार छा जाएगा। और अपने को अंधेरा अच्छा थोड़ी लगता है। अंधेरा तो अपने को अंधेरे से डर लगता है ना, तो अंधेरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने को क्या, उजाला भी चाहिए। तो हमको जो उजाला जो प्रदान करता है ना, वो सूर्य भगवान ही करते हैं। आपको पता होगा पृथ्वी है ना, पृथ्वी बहुत ठंडी है। तो उसको गर्म करने के लिए सूर्य, उस ताप की आवश्यकता होती है, ताप धूप की भी आवश्यकता होती है, तो और गर्मी की भी आवश्यकता होती है। तो ये गर्मी हमको सूर्य भगवान से ही प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन का आधार यानी सूर्य भगवान हमारे जीवन का आधार है, यानी हमारे जीवन जीने का एक सहारा है। और हमारे को जीवन यापन करने के लिए सूर्य भगवान का सहारा बहुत ही आवश्यक है। फल और अन्न तुम्ही से मिलते। फल आपको पता है, आम, केला, चीकू होता है। अन्न यानी अनाज होता है। अनाज यानी गेहूँ, बाजरा, मक्का, ये सब अनाज होते हैं। तो ये अनाज होता है ना, ये फसलें होती है। तो फसलों से हमको अनाज मिलता है। तो ये अनाज जो होता है फसलों से प्राप्त होता है। और फसलें कहाँ मिलती है? खेतों में। और खेतों में वहाँ सूर्य भगवान की क्या पड़ती है? किरणें। उस किरणों के कारण हमको अनाज मिलता है। और अनाज के कारण हम क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं, खाना खाते हैं। गेहूं से अपन रोटी बना के खाते हैं और अपने को पेट मिलता है, जिससे हमको खाने को मिलता है। तो ये भी हमने को कहा किससे मिलता है? सूर्य भगवान की किरणों के कारण मिलता है।
कली और फूल तुम्ही से खिलते, कली और फूल तुम्ही से खिलते हैं। अब पौधा होता है, पौधे पे कली होती है और कली धीरे धीरे बन के फूल का रूप लेती है। ये देखो ये फूल है, तो ये फूल पहले छोटा सा बंद कली होता है, बंद कली होता है तो उस पर सूर्य भगवान की रोशनी पड़ती है, सूर्य भगवान की रोशनी पड़ती है, जिसके कारण वह धीरे 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 एकदम खिल के बड़ा फूल बन जाता है, जिससे वह फूल भी खिलता है। सब अंधकार हर लेते हो। अब कहा गया है कि आप पूरे सब अंधकार को हर लेते हो। हर लेते हो यानी दूर करना, यानी दूर करना, हटाना। अंधकार, अंधकार को दूर करना, अंधेरे को दूर करना। अब आपको पता होता है रात होती है तो रात को क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और सुबह होते ही क्या होता है, उजाला होता है। तो वो जो उजाला हमको जो मिलता है, जो हमको प्रकाश हमको जो मिलता है, वो सूर्य भगवान के कारण ही मिलता है। जैसे ही रात होती है, रात के बाद में सुबह होती है, तो सुबह को सूर्य भगवान जब उदय होते हैं ना, जैसे जैसे वो उदय होते हैं ना, तो उनसे हमको रोशनी मिलती है। उस रोशनी के कारण वो अंधकार धीरे धीरे दूर होता जाता है और उजाला आता है और एकदम प्रकाश हो जाता है। वैसे जग में प्रकाश भर देते हो। अब जैसे जग यानी संसार, प्रकाश यानी उजाला, यानी अब मैंने आपको आगे बताया ना, ये अंधकार को दूर कर कर उजाला करते हैं। वैसे ही जग, जग यानी संसार, संसार जिसमें हम सब रहते हैं, हम सब रहते हैं संसार में। तो इस संसार के अंदर जो उजाला मिलता है, जो प्रकाश मिलता है, वह भी सूर्य भगवान की किरणों के कारण ही हमको मिलता है। आपको पता है ना, मैंने अभी आपको बताया था आगे कि रात होने के बाद में सुबह आती है। वैसे ही बस जग में ये जो उजाला होता है, ये सूर्य भगवान की किरणों के कारण ही होता है। सूर्य भगवान अपनी किरणों के कारण पूरे जग में, पूरे संसार में अपनी किरणों को फैलाते हैं, और उस किरणों के फैलने के कारण जग में उजाला होता है, जग पूरा प्रकाशमान हो जाता है, और हमको भी इससे अच्छा लगता है। हाँ, अब देखो बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आपको ये दो लाइन की नोटबुक के अंदर नोट करना है। हिंदी की नोटबुक बनानी है आपको, और फिर उसमें आपको ये लेसन लिखना है। पहले आपको, सबसे पहले तो आपको HW लिखना है। HW के बाद में लेसन 1 लिखना है। लेसन 1 के बाद में ये नाम लिखना है सूरज की किरणें। फिर उसके नीचे ये छोटी सी ये कविता आपको लिखनी है, ठीक है। फिर ये लिखना है शब्दार्थ, यानी शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ। सबसे पहला है सूर्यदेव। सूर्यदेव यानी सूरज भगवान। नित्य, नित्य यानी हमेशा। संचार, संचार यानी चलना। आधार, आधार का यानी सहारा। अन्न, अन्न यानी अनाज। हर यानी दूर करना। जग यानी संसार, और प्रकाश यानी उजाला। ये आपको होमवर्क अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है और आपको लिखना है। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखना है। इसको अच्छे से जमा जमा के आराम से लिखना है इसको नोटबुक के अंदर। ओके, धन्यवाद।